दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां हर कहानी आपके दिल को छू जाएगी और हर कहानी में छुपा होगा एक नया सबक। तो आइए आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में हम सब सफर करते हैं, कभी मजे के लिए, कभी काम के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक सफर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? मेरा नाम केविन है, मैं इटली से हूं। सफर करना मेरी सबसे बड़ी चाहत थी। नई जगहें देखना, नए लोग मिलना, यही मेरा शौक था। लेकिन एक सफर, एक ऐसी घटना ने मेरी सारी ख्वाहिशें हमेशा के लिए तोड़ दी। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? तो दोस्तों, आखिर क्या हुआ उस दिन? कैसे मेरी खुशगवार यात्रा एक डरावने हादसे में बदल गई? और क्यों मैंने कसम खा ली कि अब कभी सफर नहीं करूंगा? दोस्तों, आप जहां जहां से भी मुझे सुन रहे हैं, आप सबका दिल से शुक्रिया। आपकी हर एक कमेंट हमारे लिए हौसला है, हमारी ताकत है। तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और अगर आप ऐसी ही रोचक और सीख देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम केविन है, मैं इटली से हूं। मैं अक्सर अपने काम के लिए सफर करता रहता हूं। मुझे नई जगह घूमना बहुत पसंद है। एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरी जितनी घूमने की ख्वाहिश थी वो सारे चकनाचूर हो गए। ये बात है 1980 9 जून की। मैं अपने काम के सिलसिले से शहर से बहुत दूर जा रहा था। घने जंगल के बीच से रास्ता निकला हुआ था। मौसम भी बहुत सुहाना था। मैं अपनी गाड़ी धीमी चलाए जा रहा था। मैंने अपनी कार की खिड़की थोड़ी सी नीचे की। जैसे ही मैंने कार की खिड़की नीचे की, एक हल्की ठंडी सी हवा मेरे कानों को छूते हुए निकल गई। फिर मैंने सोलो म्यूजिक लगाया और उस पल का आनंद उठाया। करीबन 2 घंटे की सफर के बाद मैं एक जगह में रुक गया। हालांकि मैं कार के अंदर ही था और चारों ओर घना जंगल और बीच में रास्ता था। फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया और अपनी ऊर्जा भरकर सफर को आगे बढ़ाया। करीबन 1 घंटे की सफर के बाद जंगल की खूबसूरत रास्ते को अलविदा करते हुए आगे बढ़ा। थोड़ी देर आगे जाने के बाद मेरी गाड़ी एकाएक रुक गई। तब समय करीब सुबह के 11 बजे का था। मैं गाड़ी से उतरा और चेक किया। मेरी गाड़ी के इंजन से धुआं आ रहा था। करीबन आधे घंटे तक मैंने बनाने की कोशिश की, पर मैं नाकाम हुआ। मैंने चारों ओर देखा, कोई इंसान नजर नहीं आया और आसपास कोई घर भी नहीं था। मैं थोड़ी देर खड़ा रहा और मेरी नजर एक बंजर रास्ते पर पड़ी। मैं वहां पर अकेला था और मुझे मदद की जरूरत थी। मैंने अपनी गाड़ी को साइड में लगा लिया और उसी बंजर रास्ते से आगे पैदल निकल गया। चारों ओर खाली पड़ी हुई जमीन थी और मैं
चलता गया। कुछ देर बाद मुझे दूर से एक इंसान आता हुआ नजर आया। थोड़ी सी मैंने राहत की सांस ली। करीब आने के बाद मैंने देखा वो एक लड़की थी। अगर मैं उस लड़की की बात करूं तो वो बहुत सुंदर थी। खूबसूरत आंखें, लंबे बाल, और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने सफेद रंग की गाउन पहनी थी, मानो कोई अप्सरा हो, और उसने एक कलसी लिया हुआ था। पहले तो कुछ देर में देखते रह गया। वो मेरे पास से गुजर गई और मैं देखता रह गया। फिर मैं जल्दी से मुड़ा और उसे बुलाया। मैंने कहा, सुनिए, मैं शहर से आ रहा था। मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। क्या आप बता सकती हैं कि यहां पे मैकेनिक कहां मिलेगा? फिर लड़की मुझे देखती ही रह गई, मानो उसको मेरी बात समझ में ही नहीं आई हो। कुछ देर सोचने के बाद लड़की ने कहा, जी, मैं आपकी बात समझ नहीं पाई। क्या आप मेरे साथ मेरे घर चल सकते हैं? शायद मेरे पिताजी कुछ बता सकें। मैं उसकी बात मान गया। फिर हम दोनों लड़की के घर की ओर चल पड़े। सारे रास्ते बस मैं उसी लड़की को सोचता रहा और वो मेरे आगे चलती रही। सुनसान रास्ता, खाली पड़ी जमीन और बीच के उबड़ खाबड़ रास्ते। हम दोनों सिर्फ चलते गए और कोई बातें नहीं हुई। करीबन आधे घंटे के बाद हम उसके गांव पहुंच गए। जैसे ही उसके गांव में कदम पड़ा, मुझे ऐसा लगा मैं हजारों साल पुराने गांव में आ गया हूं। पहले तो मेरी नजर उन घोड़ों पर पड़ी। हर घर के सामने घोड़े खड़े थे। ज्यादातर घर पत्थर, लकड़ी और मिट्टी से बने थे। कुछ घर चूना पत्थर या मार्बल से भी बने थे। छतें अधिकतर लकड़ी और मिट्टी की टाइलों से ढकी थीं। फिर मेरी नजर उन लोगों के कपड़ों पर पड़ी। पुरुषों ने लंबी ट्यूनिक घुटनों या टखनों तक पहनी थी, जिसकी ऊपरी परत पर रेशम या ऊन का भारी क्लोक, ओढ़नी, चोगा था। कमर पर चमड़े की बेल्ट बंधी थी। सिर पर टोपी, कैप, हुड और पैरों में चमड़े के जूते थे। और महिलाएं लंबा गाउन, पूरे शरीर को ढकने वाला पहनी थी। बालों को ढकने के लिए हेडस्कार्फ या घूंघट पहना था। फिर सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे मानो कि उन्होंने कभी इंसान देखा ही नहीं। पर मैं भले ही आश्चर्यचकित था, फिर भी बहुत खुश था, क्योंकि मुझे मेरी सपनों की परी मिल गई थी। फिर कुछ लोग मुझे देखते हुए मेरे सामने से घोड़ों पर गुजर गए। अचानक वो लड़की मेरी तरफ मुड़ी और मुझे अपना घर दिखाते हुए बोली, चलिए, ये मेरा घर है। उसके घर को देखते ही पहले तो मुझे ऐसा लगा मानो मैं किसी पुराने जमाने की मूवी देख रहा हूं। घर के सामने 2 बड़े घोड़े और फूलों से सजा बाग था। उस बीच में एक बड़ा घर जो पत्थर से बना हुआ था। एक बड़ी सी लकड़ी की बेंच और एक बड़ी सी टेबल भी थी। फिर उस लड़की ने मुझे इशारा करते हुए बैठने के लिए कहा। इतना कहकर वो लड़की अंदर चली गई और मैं बैठे बैठे चारों ओर देखने लगा। पर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। थोड़ी देर बाद एक लंबी ट्यूनिक, घुटनों या टखनों तक पहने हुए, ऊपरी परत पर रेशम और ऊन का भारी क्लोक, ओढ़नी, चोगा, कमर पर चमड़े की बेल्ट बांधे, सिर पर टोपी, कैप, हुड और पैरों में चमड़े के जूते पहने हुए करीबन 6 फुट के एक इंसान उस लड़की के साथ बाहर आया। पहले तो मैं घबरा गया और एकदम सा खड़ा हो गया। फिर लड़की ने
हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये मेरे पिताजी हैं। आप जो पूछना चाहते हैं इनसे पूछ लीजिए। तब मैंने लंबी सांस ली। उनके पिताजी ने हाथों के इशारे से मुझे बैठने के लिए कहा और मेरा नाम पूछा। मैंने कहा, मेरा नाम केविन है। मैं अंदर ही अंदर घबराया हुआ था। तभी उन्होंने मेरी परेशानी पूछी। मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, लेकिन साहस जुटाते हुए कहा, मैं शहर से आ रहा था। रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई। आसपास कोई नहीं मिला जो मेरी गाड़ी ठीक कर सके। मुझे मैकेनिक की जरूरत है, क्या आप मदद करेंगे? तब उन्होंने मुझे ऐसे देखा मानो मैंने कुछ गलत कह दिया हो। कुछ देर तक वे मुझे देखते ही रहे। फिर वो होश में आते हुए बोले, तुम क्या बोल रहे हो लड़के? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने दोबारा से वही बात विस्तार से कही। तब जाकर उन्होंने कहा, यहां पर गाड़ी नाम की कोई चीज नहीं है। तभी मैंने उनसे पूछा, आप लोगों को कहीं जाना हो तो कैसे जाते हैं? फिर वो बड़ी जोर हंसे और बोले, ये जो दो बड़े घोड़े हैं ना, हमें कहीं जाना हो तो हम घोड़ों पर सवार होकर जाते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, देखो लड़के, तुम जो बोल रहे हो वो यहां नहीं मिलेगा। फिर हम लोग कुछ देर बातें करते रहे। उनसे बातें करते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हजारों साल पुराने इंसान से बात कर रहा हूं। उनकी गहरी आवाज और खामोश सा चेहरा मेरी दिल की धड़कनों को तेज कर रहा था। बातों बातों में उन्होंने कहा, देखो लड़के, तुम देखने में बहुत मासूम लग रहे हो। मुझे खेद है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, आज का दोपहर का खाना तुम यहीं खाकर जाओगे। इतना कहकर वे खड़े हो गए और अंदर चले गए। उनकी अजीब बातों और आसपास की अजीबोगरीब चीजों को देखकर मुझे घबराहट होने लगी, जो मैंने अपने जीवन काल में न कभी देखा था न सुना था। सूरज की किरणों में तारे टिमटिमा रहे थे। अजीब सी आवाजें चारों ओर गूंज रही थीं, मानो नदी की गड़गड़ाहट हो। कहीं पेड़ गिरने की आवाज, बच्चों की चीखें, जानवरों की अजीब आवाजें और एक ठंडी हवा जो मेरे शरीर को चुभते हुए निकल रही थी। तभी अचानक पीछे से किसी ने आवाज लगाई। मैंने मुड़कर देखा तो वो लड़की थी। उसने कहा, खाना परोस दिया है, आप अंदर आइए। जैसे ही मैं अंदर गया, मेरी नजर सबसे पहले उस कोने में जलती हुई आग पर पड़ी। फिर मुझे महसूस हुआ कि मैं पानी के ऊपर हूं। जब मैंने नीचे देखा तो वहां पानी नहीं था। उस आग की रोशनी ने पूरे कमरे को उजाला कर रखा था। फिर मैंने देखा एक औरत एक बड़ी सी कड़ाही में कुछ बना रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, चलो लड़के, इधर आओ और बैठो। मैं एकदम सा डर गया और मैंने मुड़कर देखा तो उनके पिताजी थे। वे एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मैं उनके पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। खामोशी का माहौल था। तभी एक औरत बड़ी सी प्लेट में वाइन और ब्रेड लेकर आई। प्लेट बहुत चमचमाती हुई और शानदार थी। उनके पिताजी ने वाइन ग्लास में डालकर मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो शुरू करो। मैं इधर उधर देखते हुए एक घूंट वाइन पिया। वो बहुत कड़वी और अजीब सी गंध वाली थी। ऐसी वाइन
मैंने आज तक कभी नहीं पी थी। फिर मैंने ब्रेड की ओर हाथ बढ़ाया। वो बहुत नरम थी, लेकिन जैसे ही खाने लगा उस ब्रेड को चबाया नहीं जा रहा था। उसमें एक अजीब बदबू थी, मानो बहुत दिनों पुरानी ब्रेड हो। मैंने जैसे तैसे खाया। खाना खाने के बाद उनके पिताजी ने कहा, तुम कुछ देर बाहर आराम कर सकते हो। फिर मैं बाहर आया और उसी बेंच पर बैठ गया। तभी मेरी नजर उस लड़की पर पड़ी जो बगीचे में फूल तोड़ रही थी। उसे देखते ही मैं फिर अपने ख्यालों में डूब गया। मैं अंदर ही अंदर सोचने लगा कि मैं अपने प्यार का इजहार उससे कैसे करूं। फिर मैं उसकी ओर बगीचे में बढ़ा। मैं उसके पास गया और कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक लड़की ने कहा, आपको अभी इसी वक्त इस जगह को छोड़ना पड़ेगा। यह पिताजी का आदेश है। आज का दिन आपके लिए यहां रहना खतरनाक है। उसी वक्त मैंने कहा, पर क्यों? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, आज नहीं, आप कल आ सकते हैं और जो कहना हो कल ही कह सकते हैं, पर आज के लिए इतना ही। आप जल्द से जल्द यहां से निकल जाइए। इतना कहकर लड़की अंदर चली गई और दरवाजा धीरे धीरे बंद कर दिया। मैंने खड़े खड़े चारों ओर देखा तो सबके घरों के दरवाजे बंद थे। फिर धीरे धीरे वही चिल्लाहट मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं जल्दी जल्दी वहां से निकल पड़ा। करीबन 2 घंटे पैदल चलने के बाद मुझे दूर एक रोशनी दिखाई दी। क्योंकि दिन ढल चुका था और अंधेरा होने लगा था, मैं उस रोशनी की ओर बढ़ा और वहां पहुंच गया। जैसे ही पहुंचा तो मेरी जान में जान आई, क्योंकि वहां बिल्कुल मेरे जैसे दिखने वाले लोग थे। सब लोग चाय की दुकान में बैठे चाय पी रहे थे। मैं भी वहां बैठ गया। कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद मैंने दुकानदार से पूछा, यहां कोई कार मैकेनिक है? उसने कहा, हां, बगल में ही है। फिर मैंने दुकानदार से कहा, 1 कप चाय दे दीजिए। चाय पीते पीते मैंने उस गांव के बारे में दुकानदार से पूछा। फिर दुकानदार मेरी तरफ एक अजीब सी शक्ल बनाकर देखने लगा। दोबारा मैंने उनसे उस गांव के बारे में पूछा। अजीबोगरीब आवाजें, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, वो लड़की और उसके पिताजी के बारे में। दुकानदार डर गया और कांपते हुए बोला, क्या तुम सचमुच उस गांव के लोगों से मिले? मैंने कहा, हां, सिर्फ मिला ही नहीं, मैंने तो दोपहर का खाना भी वहीं खाया और मैं वहीं से आ रहा हूं। मेरी ये सब बातें सुनने के बाद वहां सब लोग खड़े हो गए। तभी एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, तुम भगवान का शुक्र करो कि तुम बच गए। वहां कोई गांव नहीं है, ना ही कोई लोग। इतना सुनने के बाद मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, पर मैं मानने को तैयार नहीं था। मेरा दिल अभी भी उसी लड़की को ढूंढ रहा था। फिर उन्होंने कहा, यह बात 2000 साल पहले की है। वहां एक सुंदर सा गांव था, लेकिन एक दिन रात को बाढ़ आई और पूरे गांव को तबाह करते हुए अपने साथ बहा ले गई। तब से वो जगह बंजर बनकर रह गई। हर 20 साल में अमावस्या के दिन वो गांव फिर से एक दिन के लिए आता है और उसी रात फिर गायब हो जाता है। अगर कोई भी उस रात वहां रुकता है तो वापस लौटकर कभी नहीं आता। मैंने सिर्फ ये बात सुनी थी जब मैं छोटा था। मेरी दादी कहती थी, पर तुम तो आज सचमुच होकर आए हो। फिर मैंने दुकानदार से पूछा, यहां फोन बूथ कहां है? मुझे अपने दोस्त को बुलाना है। मेरे पास अब हिम्मत नहीं है कि मैं घर अकेले लौट सकूं। फिर मैंने दोस्त को फोन किया और बुलाया। उस रात मैं दुकानदार के घर पर ठहरा। दूसरे दिन मेरा दोस्त आया।
मैंने अपने दोस्त को सब बातें बताईं। पहले तो मेरे दोस्त को विश्वास नहीं हुआ, पर जब मैंने दोबारा से विस्तार में कहा तब वो एकदम डर गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, मैं एक बार उस जगह पर जाना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि सच में वहां कोई गांव नहीं है और वो लड़की जिसे मैंने अपने ख्वाबों में सजा लिया है, क्या वो भी नहीं है? मेरा दोस्त मुझे बार बार रोकने की कोशिश करता रहा, पर मेरी जिद के कारण मेरा दोस्त विवश हुआ और फिर से वही जगह जाने को तैयार हो गया। फिर हम दोनों उसी जगह चले गए। उस जगह पहुंचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरा गला सूख गया। हम दोनों सिर्फ एक खाली सूखी पड़ी हुई जमीन पर थे। चारों ओर दूर दूर तक कोई नहीं था, एक परिंदा भी नहीं था। मेरा दोस्त चिल्लाते हुए बोला, केविन, यह जगह बहुत डरावनी है, बस करो, अब जल्दी से चलो। उसके बाद मेरा दोस्त मेरे हाथ को खींचते हुए दौड़ने लगा। मेरे होश मेरे काबू में नहीं थे। मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था। सब चीजें धुंधली दिखाई पड़ रही थीं। मुझे होश नहीं था कि हम कैसे घर पहुंचे। उसके बाद मैं कई महीनों तक बीमार रहा। बहुत साल बाद मैं उस सदमे से धीरे धीरे उभरा। यहीं से मेरी जगह जगह सफर करने की इच्छा हमेशा के लिए मर गई। दोस्तों, यही थी मेरी सफर की यादें। आज भी जब मैं उस दिन को सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप क्या करते? दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप मेरी जगह पर होते तो क्या आप उस गांव की सच्चाई जानने के लिए दोबारा वहां जाते, या हमेशा के लिए उस याद को भूल जाना चाहते? आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है, तो कमेंट्स में जरूर बताइए। कृपया अपना जवाब मुझे साझा कीजिए। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हां, ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। अलविदा, फिर मिलते हैं एक और रोमांचक कहानी के साथ।